हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं क्या कर रही थी, मैं ना रसगुल्ला बनाऊंगी। इसीलिए सब तैयारी मैं कर रही हूँ। और ये जो मैं ना कर रही हूँ ना, ये सेटअप हो रही है अभी। और ये जो देखो, मैंने सेटअप कर लिया है और ये मेरा टी शर्ट दिख रहा है अभी। और मैं हाय भी कर रही हूँ आप सबको, हाय। एंड फिर मैं क्या करूँगी, मैंने ना 1 लीटर दूध का छन्ना कटाया था। अब उस छन्ने, देखो ये वाली छन्ने हैं वो। और इस छन्ना का जो मतलब, इस छन्ने से क्या होता है, रसगुल्ला होता है। तो मैं रसगुल्ला बना रही थी एक्चुअली। एंड उसी लिए मैंने इस छन्ना को ले लिया। अब इसको मैं ये जो थाली है, तो आप सब देख सकते हो, इस थाली में उलट के दे दूँगी। मतलब उस बर्तन से इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ट्रांसफ़र करने के बाद देखो, ये ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसे हमें गूँदना है। ना के मतलब क्या होता है, मतलब आप इसे ना अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप ना अच्छे तरीके से उसे मतलब वो जो उसके अंदर जो लम्स हैं उसे तोड़ दो, वो करना पड़ेगा। पर अभी उसके पहले मैंने उसके ऊपर थोड़ा ऑयल जो जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक मैदा थोड़ा सा दे दिया है। और उसके ऊपर, मैदा के ऊपर मैंने कुछ नहीं दिया, जस्ट मैदा को देके ये ना कैमरा बहुत गड़बड़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने सेट कर दी। अब ये जो मैदा है, इसको मैं ये जो क्या बोलते हैं इसको, छन्ना है, इससे अच्छे तरीके से गूँदूँगी। देखो मैं गूँद रही हूँ, टिल देन देखो मैं कैसे गूँद रही हूँ। और ऐसे करके छोटे-छोटे जो साइड में जाके सब जगह के आपको गूँदना है, ताकि ये अच्छा रहे। मतलब कोई भी जगह पे ऐसा ना हो कि गूँदना कम हो या कोई भी जगह पे गूँदना ज़्यादा हो। एग्ज़ैक्ट लेवल पर सभी जगह में गूँदना होगा, क्योंकि अगर एक जगह कम होगा, एक जगह ज़्यादा, तो वो बहुत ही मतलब अनइवन होगा। अब इसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। देखो मैंने घी डाल दिया 1 चम्मच, सॉरी 2, हाँ कितना चम्मच, 2 चम्मच डाल दिए। और बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर क्यों डाला? बेकिंग पाउडर आपको 2 चिमट डालना है, जिसे हम बंगाली में कहते हैं 2 चिमटी, और इंग्लिश में कहते हैं 2 पिंच और 2 पिंच। अब इसको हमने दे दिया। अब अच्छे तरीके से इसको भी गूँध देंगे। और इसके ऊपर ये जो मैंने घी डाला था ना, उसके ऊपर ये देखो, मैंने अभी बेकिंग पाउडर दे रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी। और अभी इसके ऊपर हमें चीनी डालना भी है, तो हम चीनी भी डालेंगे और अच्छे से गूँदेंगे। क्योंकि अगर नहीं गूँदेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। तब ये देखो हम गूँद रहे हैं इसको। आप भी गूँदो अगर आप बना रहे हो, पर बनाना ये सुपर सॉफ्ट एंड सुपर टेस्टी बनेगा। देखो मैं कैसे गूँध रही हूँ, आपको सिर्फ ऐसे ही गूँधना है, क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से गूँधोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा। अब देखो मैंने गूँध लिया, मेरा अच्छे तरीके से गूँधा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके ऊपर मैं वो जो सब कुछ था, चीनी वीनी, मैं एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने जब बोला कि मैं चीनी दे रही हूँ, तब मैं कुछ और दे रही थी, मतलब ऐसे ही कुछ कर रही थी। तो इसीलिए अभी मैं चीनी दे रही हूँ। और उसके बाद मैं घी डालूँगी। एक्चुअली मुझे लगा कि एक्चुअली डोंट माइंड, ये मेरा एक्चुअली हो गया, मुझे पता नहीं था कि अभी मैं डालूँगी। तो और मैं ना उधर कुछ ओह हाँ, उधर ना थोड़ा मुझे मैदा का कमी पड़ गई थी, तब मैं हाँ, मैदा ऐड कर रही थी। तो अभी हम चीनी ऐड किए 2 चम्मच। एंड अभी हम घी ऐड कर रहे हैं। देखो अभी घी ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद घी ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से घी ऐड कर लिए, मतलब 3 चम्मच के बराबर मैंने घी दिया है। और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से फिर से गूँधेंगे। ये रसगुल्ला बनाने का जो काम है, उसमें मेन पॉइंट जो होता है, गूँधना होता है, ठीक है। तो हम वो ही करते रहेंगे। अबे
अब क्या करेंगे हम, अब इसको अच्छे तरीके से गूँधेंगे। पर अगर आप घी ने ना देना चाहो तो आप जो सादा तेल होता है ना, वो दे सकते हो। देखो मैं ऐसे करके गूँध रही थी ताकि सॉफ्ट हो। ऐसे करके गूँधने से हमारा जो बॉल बनेगा वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। हम पूरा 2 तरीके से दोनों जगह से लेकर, देखो आपके पाम से आपको प्रेस करना है, मैं जैसे कर रही हूँ, पाम से प्रेस करना है। फिर बैक से पूरा फिर से वो लेना है और फिर स्लाइड कर देना है ऐसे। देखो फिर से बैक स्लाइड, फिर से बैक स्लाइड, फिर से बैक देन स्लाइड, ऐसे करके आपको गूंदना है। ये जो तरीका होता है गूंदने का, इससे आपका टेक्सचर स्मूथ होता है क्योंकि कोई भी लंप नहीं रहता है। अब मैंने पूरा जो है ना एक साथ गूंदूंगी क्योंकि मेरा पूरा गूंदना एक बार में हो गया था, तो अभी मैं पूरा एक साथ गूंदूंगी, मतलब एक बार जस्ट प्रेस कर दूंगा। देखो टेक्सचर कितना अच्छा है, मतलब टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है कि आपके जो टेक्सचर कितना स्मूथ आ रहा है, मतलब कोई भी लंप नहीं, कोई भी इचीनेस नहीं होगा। इचीनेस के मतलब इधर इस टाइम पे, इसलिए इसका मतलब होता है कि मतलब कोई उखरा उखरा टेक्सचर नहीं है। देखो कितना अच्छा वाला टेक्सचर है। अब हम इसे गूंथते गूंथते मतलब एक वो जो रोल होता है ना उसके तरह रोल कर देंगे। तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे करके आपको। अब इसमें मेरा ना ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर हो गया था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा और मैदा लिया। क्योंकि देखो अगर मैदा नहीं डालोगे तो वो मतलब ऐसा जब गूंदोगे तब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने मैदा को अच्छे तरीके से मैदा देने के बाद मैंने गूंद लिया। अब मैंने थाली था उसको इस साइड पे घुमा लिया क्योंकि उस साइड ना मेरा उल्टा हो रहा था, ऑपोजिट हो रहा था, इसीलिए। अब आपको अगर लगे कि उल्टा हो रहा है तो ज़रूर वैसा करना जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब देखो हम इसे अच्छे तरीके से गूंद देंगे। फिर क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा मैदा ऐड किया है क्योंकि ये उसका टेक्सचर नहीं रह रहा था। आफ्टर यू ऐड योर मैदा, ये देखो ये टेक्सचर फॉर्म कर जाएगा, एकदम अच्छी तरीके का एक टेक्सचर। एकदम बहुत टाइम से गूंदने के बाद ऐसा एक टेक्सचर आ जाएगा, मतलब एक रोल बनाने का टेक्सचर आ जाएगा। पूरा एक रोल बनाने का टेक्सचर, मतलब देखो कितना अच्छा ये टेक्सचर बन चुका है। आप अगर चाहो कि थोड़ा टाइम बाद आप ये बॉल्स बनाओगे तो भी आप सिलीन पेपर बोलते हैं आई गेस उसको, उस पेपर से आप इसे कवर करके रख सकते हो। पर फ्रीज़र में इसे रख मत रखियो क्योंकि देखो इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है। ये अगर फ्रीज़र में अगर हम रखेंगे तो ये बहुत ही मतलब हमें सॉफ्ट रखना है, पर ये क्या होगा, ये बहुत ही हार्ड सरफेस का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब इसको मैं हाफ़ कर रही हूँ। देखो मैंने हाफ़ कर लिए, दोनों लंबे लंबे लाइंस बना लिए लीची बनाने के लिए। लीची को क्या बोलते हैं, बंगाली में लीची बोलते हैं, हिंदी में बॉल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में बॉल्स बोलते हैं। देखो बॉल्स बना रही हूँ मैं। अब एक एक करके आपको बॉल बनाना है सब, और फिर उसे प्लेट में रखना है। आपको देखो कैसा बॉल बन रहा है, जस्ट वैसा ही बनाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो देखो मैं दिखा रही हूँ आप सबको कि कैसा बॉल बनाना होगा आपको, तो ऐसे ही बॉल बनाते जाओ जैसे मैं दिखा रही हूँ। एक बॉल मैंने बना लिया है, अब ऐसे ही मैं बहुत सारी बॉल्स बना लूँगी। अब इसके मिडिल में देखो आप कैसे बॉल बनेगा, गोला गोला, मतलब गोल गोल करके हम बॉल बना लेंगे। और ऐसा ही बॉल जो स्मूथ हो, क्रैक फ्री हो, क्योंकि अगर उसमें क्रैक दिख जाए, जब आप उसे जो सिरप होगा शुगर सिरप उसमें जब डालोगे, क्योंकि ये रसगुल्ला है, जब उसे आप डालोगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा।
क्योंकि उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। उसमें जब वो जो सिरप होता है ना, शुगर सिरप, वो जब घुसने की सांस ले रही है, वो जब घुसने की मतलब स्पेस उसे चाहिए ना घुसने के लिए, तो वो जब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब वो क्रैक से घुसना चाह रहे हैं, एंड वो क्रैक तब एक्सपेंड होके फट रहे हैं। इसीलिए आपको कभी वैसा नहीं करना है। आपको स्मूथ बॉल टेक्सचर बनानी है जहाँ एकदम क्रैक ना हो। अब इसको ही आप गोल गोल, देखो कैसे मैं गोल गोल कर रही हूँ। मैंने 3 बॉल अभी तक बना लिए। ऐसे करके ही आपको बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे करके लो, क्योंकि ये जब आप शुगर सिरप पे दे के बॉयल करोगे ना, तब ये बहुत सॉफ्ट बन जाएगा एंड ये फूलेगा भी, बहुत ज़्यादा फूलेगा। अब जो साइज़ दे रहे हैं ना, उससे 2 गुना ज़्यादा फूल जाएगा ये। तो देखो मैं बॉल्स बना रही हूँ, एंड कुछ देर बाद मैं कुछ ज़्यादा बॉल बना लूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए। अब मैंने शुगर सिरप बनाऊँगी, क्योंकि शुगर सिरप नहीं बनाने से शुगर सिरप को थोड़ा बॉयल होना पड़ेगा, तब हम इस जो बॉल्स बना रहे हैं उसको डालेंगे। तो हम शुगर सिरप बनाने के लिए हमें 2 कप चीनी की ज़रूरत है। देखो मैं चीनी डाल रही हूँ, तो 2 कप चीनी की ज़रूरत है। एक खाली पैन में आप 2 कप चीनी डाल लो, और उस रेशियो में आप 2:5 दे दो। मतलब 2:5 मतलब 2 कप चीनी एंड 5 कप उसी कप का जिस कप का आपने चीनी मापने के लिए इस्तेमाल किया है। अब उस कप का ही 5 कप पानी उसको देना है आपको। देखो मैं अभी पानी भी दूंगी। देखो मैंने थोड़ा और चीनी डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चीनी कम हो जाएगा, पर मैंने ऊपर से फिल नहीं किया था मेरे कप्स को। तो उस रेशियो में आपको 2:5 रेशियो ही फॉलो करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिठास खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा दो, अगर आप इससे कम खाते हो, थोड़ा मिठास कम खाते हो, एक्चुअली रसगुल्ला खा रहे हो तो मिठास तो खाना ही पड़ेगा, पर अगर थोड़ा कम करने चाहो तो 1.5 कप दे सकते हो। उससे कम अगर दोगे तो कैसा एक अधूरा अधूरा फीलिंग आएगा। अच्छा, तो मैं इधर 5 कप पानी दे रही हूँ, और देखो गाइस ये रहा लास्ट में, मतलब मेरा 5वां कप पानी। और इसके बाद मैंने गैस को पूरा हाई फ्लेम में डाल दिया है, और एक बार इसे मैं अच्छी तरीके से जस्ट इसे अच्छे तरीके से हम स्टिर करेंगे और अच्छे से इसे बॉयल होने देंगे। टिल देन मैं लीची के पास जाती हूँ, मतलब बॉल्स के पास। तो ये थोड़ा बॉयल होने तक मैं इधर वेट करूँगी, कि देखूँगी कि कितना हीटेड अप होता है, और इसको चलो लेते हैं लीची के पास। देखो मेरा इतना सारा लीची हो गया है, और मेरा हाफ़ लीची अभी तक बाकी है। मुझे फिर भी इतने सारे गोल्स बनाने हैं, मतलब राउंड्स बनाने हैं। ये हो गया मेरा बॉल्स। देखो मेरे पास कितने सारे बॉल्स हो गए हैं। तो चलो एक बार काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मैंने ना ऊपर वाली एरिया को काउंट नहीं किया था। 24 25 26 27 28 बॉल्स बन गए हैं। तो अभी तक देखो, अब ये चीनी पूरा अच्छे तरीके से शुगर सिरप बन गया है, और ये चीनी भी अच्छे तरीके से गल के चुका है, मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम जो लीची काटे थे वो गोल गोल अंडे की तरह उसको दे देंगे, मतलब रसगुल्ला जो होगा गुल्ला, वो उस गुल्ला को हम दे रहे हैं। देखो कितने अच्छी तरीके से हो रहा है। अब एक एक करके दे दो, सारे को एक एक करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहो कि एक मेरा हो गया, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे, फिर दो नंबर गोला हुआ, मतलब राउंड सर्कल हुआ, फिर उसको हम चीनी के शुगर में देंगे। चीनी के शुगर में, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, शुगर सिरप में दोगे, तो वैसा करने से आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक बार में टोटल दीजिए एक एक करके,
एंड देखो कितना गोल हुआ है ये, और ये इतना ही गोल होना चाहिए। अब ये जो स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं ना, अभी मेरा बटन भी थोड़ा बड़ा है उस कंपैरेटिवली, तो आपको जो दिख रहा है ना ये स्मॉल स्मॉल, ये फूल कर इतना बड़ा हो जाएगा, देखने की बात नहीं रहेगी। तो चलो सारे डाल देते हैं। ये रही, देखो सब डाल रही हूँ, आपको ऐसे ही डालना है, एक बार में सब, एक एक करके नहीं, ठीक है। देखो कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। अब सारे डालना हो गया, अब एक बार फिर से स्टिर कर दो, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया। हाँ, इस जो क्या बोलते हैं, कवर कर दो इसको अच्छे तरीके से, बंद करके कवर कर दो। फिर उसके बाद आप कवर करने के बाद आपको 15 मिनट्स नहीं खोलने हैं। देखो 15 मिनट्स हमें नहीं खोलने हैं, ये बहुत गर्म था एक्चुअली। 15 मिनट्स के बाद मैं खोल रही हूँ अभी, देखो अभी ये बहुत गर्म है। तो मैं जब देख रही थी 15 मिनट्स के बाद मैं फिर से खोलूँगी, तब तक वेट करो। एक्चुअली 15 मिनट्स नहीं हुआ है अभी तक, 10 मिनट्स के जैसा हुआ है। देखो पानी गिर रहा था सॉसपैन से, अब तब वो ऐसा एक एक्सप्लोशन। अब 15 मिनट हो गए हैं, अब 15 मिनट्स हो गए हैं, बहुत गर्म है। और देखो मैं खोल रही हूँ इसको, बहुत गर्म है, इसलिए मैं कितना गर्म, मेरा एक तावी का इतना गर्म था, इसलिए मैंने फेस कर लिया कि इससे मतलब जो सब बर्तन पोंछने का जो होता है ना, वो मारो। देखो कितना क्या हो गया है, मतलब फ्रीज हो रहा है ना फिश। अब मैंने गैस को लो कर दिया, अब देखो कितना फूला फूला हो गया ना, देखो कितने ना यम्मी लग रहा है, फूले हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जस्ट बहुत नरम, कितना नरम हुआ है कि फट भी गया है, और बाकी सब बहुत तो नरम है। इसको ये ना वेपर के लिए इतना हो रहा है, ये ना एक फट गया है मेरे से, कैमरा में लग रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर ये बहुत स्वीट बन रहा है। और ये ना कलर थोड़ा देखो चेंज हो गया है, छाने के कलर पूरा वाइट होता है, पर कुछ ये 1-2 घंटा रेडिश रख लेंगे ताकि इसके अंदर जो रस है वो अब जाए। इसको हम गैस बंद कर देंगे, और एक जो इसे बंगाली में क्या कहते हैं जानते हो, मतलब कुछ तो कहते हैं हिंदी में, आई गेस कूटने वाले कहते हैं समथिंग, तो इसको भी मैं कूट लूँगी और अच्छे तरीके से सारे इलायची को, सीड इलायची होते हैं ना, इलायची को इंग्लिश में, और इसको मैं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, इसको मैं कूट लूँगी और अच्छी तरीके से इसके सब सीड्स मैं बाहर ला लूँगी। और इसके बाद ये जो मैंने कूटा, इसको मैं हमारा जो मतलब बनाया हुआ रसगुल्ला है उसमें मैं डाल दूँगी। अब इसको मैंने तो फ्लेम ऑफ कर दिया, अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये मैंने डाल दिया, थोड़ा और भी बाकी था तो मैंने उसको भी डाल दिया। हम इसे मैंने 5 इलायची लिए थे, छोटे वाले इलायची 5 लिए थे। वो देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करके लाइक 1 से 1.5 घंटा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं सिरप है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, राइट। हाँ, अब इसको हम थोड़ा फिर कुछ देर बाद एक बार जस्ट कर देंगे ऐसे करके, ताकि ये कार्डमम का फ्लेवर इसमें आ गया है। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, एक बार अच्छे से स्टीर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो सॉफ्ट से स्टीर करना पड़ेगा, ये वाली जो मतलब सुगंध दे रही थी, ये 2 घंटे खोलने के बाद कितने फूले फूले है, देख रहे हो, कवर कर देंगे कितने फूले फूले हैं, कवर कर इसको हम जब खाएंगे इतना अच्छा लगेगा। मैंने तो आपको दिखाया भी, और अब भी मैं एक बार फिर से सर्व करने की एरिया दिखा रही हूँ। यम्मी टेस्टेड, ज़रूर ट्राई करना। सब्सक्राइब